शनिवार के दिन हर सुबह की तरह ये सुबह भी थी। हर कोई उस वक्त अपने घरों से काम के लिए बाहर जाते दिख रहे थे, तो कोई घर में बैठकर मुस्कुराता दिख रहा था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनकी इस मुस्कुराहट को किसी की नजर लग सकती है। किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, तो कहीं पर आम आदमी अपने काम के लिए रवाना हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक धमाके की आवाज सुनाई। जो सूरज हर रोज एक नई किरण के साथ उगता है, वो उस दिन एक किरण नहीं बल्कि लोगों के लिए काल बन गया। उस दिन उसका सामना इजराइल के आसमान पर छाई बारूदी धुंध से हुआ। यह धुंध उस नापाक हमले का नतीजा थी जो हमास ने इजराइल पर किया था। फिलिस्तीनी इस्लामी मूवमेंट हमास ने शनिवार तड़के इजराइल पर वो कहर बरपाया जो इस देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। हमास पर वह शिपन इस कदर हावी था कि इसने चंद मिनटों में ही 5000 रॉकेट डाल दिए और साथ ही गाजा से सीमा पर अपने लड़ाके भी भेजे। जब यह खबर सामने आई तब किसी को भी इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। लेकिन जल्द ही सोशल मीडिया में ऐसी दिल को चीर कर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगी जो लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिए। सड़कों पर खून से लथपथ शव, घर घर जाकर हमास के बंदूकधारियों की छापेमारी और बंदी बनाए गए लोगों की गाजा ले जाने की खबरें और वीडियो से इजरायली नागरिक ही नहीं बल्कि हर कोई सन्न रह गया। हमास द्वारा किया गया यह हमला अब तक का सबसे भीषण हमला है और इस हमले में अभी करीब 300 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं। ये तस्वीरें मजहब और जमीन की जंग की खौफनाक कहानी बयां कर रही है जो इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच दशकों से चली आ रही है। लड़ाई की वजह बना हुआ है और इस जंग के चलते कई बार बेगुनाहों का खून भी बहा। इसमें चर्चा का विषय यह नहीं है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया है। चर्चा का मुख्य विषय है कि इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। दुनिया इस बात की सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से खत्म कर देती है। इजराइल का साधारण नियम है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी चाहे जैसे हो इजराइल के दुश्मनों को इस धरती से खत्म करना। जर्मनी में हुए ओलंपिक के दौरान जब यहूदियों की हत्या की गई थी, उसके बाद कई सालों तक इजराइल की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारती रही। इजराइल एक दिन में नहीं बना। बुद्धि, ज्ञान, संपदा और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई। दुनिया भर में यहूदियों को जूतों की नोक पर रखा गया। उनके साथ जानवरों से भी बदतर से बदतर व्यवहार किया गया। जर्मनी ने हिटलर द्वारा उन्हें लाखों की संख्या में मार दिया गया। उन्होंने लूट, प्रताड़ना, हत्या, बलात्कार, मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को झेला, लेकिन अंतिम बार उनके साथ बुरा व्यवहार जर्मनी के हिटलर ने ही किया। क्योंकि इसके बाद जब इजराइल बना तो उसका एक ही मकसद था, इजराइल सबसे आगे होना चाहिए। इजराइल के दुश्मनों का खात्मा। दुनिया का हर यहूदी इजराइल का नागरिक है, चाहे उसके पास इजराइल की नागरिकता हो या फिर नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के सामान्य यहूदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई। ये आंकड़े भी सामने आने लगे कि हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मरवा दिया। हालांकि अब यहूदियों के लिए नए देश की मांग शुरू हुई। 14 मई 1948 यह तारीख यहूदियों के लिए बेहद खास है। इस दिन दुनिया को नया देश मिला जिसका नाम इजराइल रखा गया। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल के वैज्ञानिक, इजराइल के मशीन, इजराइल की टेक्नोलॉजी समेत इजराइल से संबंधित हर चीज आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। बता दें कि इजराइल जब बना तो उसके 5 पड़ोसी देशों ने, जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे, उन्होंने 1967 में एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया और इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकार में छोटा है लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं। इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। बता दें कि साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहम यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी
तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है। इजराइल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब हमास ने या किसी फिलिस्तीनी चरमपंथी द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है। इससे पहले साल 2021 में भी दोनों के बीच में युद्ध देखने को मिला था। दरअसल इजराइल की स्थापना के बाद से ही इस विवाद की कहानी शुरू होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इजराइल नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों के मिडिल ईस्ट का वो स्थान दिया गया जहां इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों को पवित्र स्थल यरूशलेम बसा हुआ है। यहूदियों के आने से पूर्व इस इलाके में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी यहाँ के रहने वाले अरब थे, लेकिन यहूदी बाहर से आए हुए। फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वे यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करें। यहूदी इस भूमि को अपने पूर्वजों का मानते थे, जबकि फिलिस्तीन अरब यहाँ फिलिस्तीन नाम का देश चाहते थे। अरब देशों द्वारा ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध भी किया गया। बस यहीं से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद शुरू हो गया। साल 1948 में जब यहूदी नेताओं ने इजराइल को स्वतंत्र घोषित किया और इजराइल के निर्माण का ऐलान किया तो फिलिस्तीनी अरबियों द्वारा इसका विरोध किया गया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में इजराइल के पास फिलिस्तीन का काफी बड़ा हिस्सा आ गया। बता दें कि इसके बाद एक बार फिर अरब ने फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल से लड़ाई लड़ी और इसका परिणाम यह हुआ कि फिलिस्तीन को अपनी और जमीन गंवानी पड़ी और तो और फिलिस्तीन कम भाग में सिमट कर ही रह गया। जॉर्डन के हिस्से में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक नाम दिया गया। वही मिस्र के कब्जे वाले जमीन को गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहा गया। वही यरूशलेम को पश्चिम में इजराइल सुरक्षा बलों ने और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने बांट लिया। बिना किसी शांति समझौते के यह बंदर बांट किया गया था। हालांकि इसके बाद साल 1967 में एक निर्णायक लड़ाई मिडिल ईस्ट में देखने को मिली और जब कई गल्फ देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि गाजा को तो इजराइल ने अपने कब्जे से छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक पर उसका कंट्रोल आज भी जारी है। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, वहीं फिलिस्तीन के लोग जो हैं इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। बता दें कि वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जहां इजराइल का पूरा कंट्रोल है। वहीं कुछ लोग गाजा पट्टी में रहते हैं, जहां से आए दिन हमास द्वारा हमला किया जाता है। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और यही शहर टकराव की अहम वजहों में से भी एक है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।